वेलकम टू टीटी प्रिपरेशन। आज हम देखने वाले हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जिसे स्किनर जी ने दी है। तो ये जो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो का सबसे पहले विचार समस्या समाधान के रूप में 427 ईसा पूर्व के लगभग सुकरात ने दिया था। ठीक है, ये जो इसका सबसे पहले विचार समस्या समाधान के रूप में किसने दिया था और कब दिया था? तो 427 ईसा पूर्व लगभग सुकरात ने दिया था। सन 1920 में अमेरिका के ओहियो वीवी के प्रोफेसर सिडनी एल प्रेसे ने स्वगति के सिद्धांत के आधार पर शिक्षण मशीन का निर्माण किया। शिक्षण मशीन की क्रियाविधि के आधार पर स्किनर ने सन 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी सिद्धांत के आधार पर स्किनर ने सन 1954 में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का निर्माण किया। यह एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी है जिसमें मुद्रित सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। स्किनर ने इसी तकनीकी का सबसे पहले प्रयोग पशुओं पर किया था। यह तकनीकी ज्ञात को अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो ये जो तकनीक है किस सूत्र पर आधारित है? तो ज्ञात को अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का आगमन सन 1963 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल पेडागॉजिकल संस्थान में हुआ। ठीक है, सन 1965 में एनसीईआरटी दिल्ली ने इस विधि के आधार पर दिल्ली में 2 साप्ताहिक शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करवाया। ठीक है, अब ये जो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत, अब जो है इस विधि के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो छोटे छोटे लघु पदों का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है क्रमबद्धता का सिद्धांत। तीसरा जो है स्वगति का सिद्धांत। चौथा जो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। और पांचवा जो है तत्काल प्रतिपुष्टि पुनर्बलन का सिद्धांत। इन सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वगति का सिद्धांत है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण? स्वगति का सिद्धांत। ठीक है, अब जो है अभिक्रमित जो अनुदेशन विधि है उसके प्रकार देख लेते हैं। तो इसके जो प्रकार है वो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ठीक है, जो किसने दी है? स्किनर जेम्स ली हॉलैंड ने। ठीक है, दूसरी जो है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि और ये दी है नॉर्मन एन क्राउडर ने। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हमारी आती है अवरोही मैथेटिक्स अभिकर्मक अनुसंधान विधि, जो है थॉमस एफ गिलबर्ट ने दी। फिर है स्वनिर्देशित अभिकर्मक अनुदेशन विधि, जो है फ्रेड एस केलर ने दी है। फिर है कंप्यूटर सहायक अभिअनुविधि, जो है डेनियल डेविस व जॉन स्टॉलुरोने ये जो विधि है कंप्यूटर सहायक अभिअनुविधि, ये जो है डेनियल डेविस और जॉन स्टॉलुरो ने दी है। ठीक है, अभी जो है अभी जो हमने देखा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ठीक है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो है यह है आरोही बाह्य। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके जनक कौन है? स्किनर व जेम्स ली। इसके जो जनक है वो कौन है? स्किनर व जेम्स ली। और किस सन में बनाई ये, मतलब इस विधि पे कार्य किया था उनने? तो उनने किया था 1954 में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब अध्यापक पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों के रूप में क्रमबद्ध रूप से एक रेखीय अनुक्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अध्यापक जो है पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे पदों के रूप में क्रमबद्ध रूप में एक रेखीय अनुक्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो इसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहते हैं। इस विधि में विद्यार्थियों को अध्यापक प्रथम पद F1 पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं।
फिर रिक्त स्थान में उसमें एक निबंधात्मक अथवा रिक्त स्थान पूर्ति संबंधी प्रश्न कराते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे ये इस वाले में देख सकते हैं। ये पहले F1 कराया, फिर रिक्त स्थान आ गया हमारा, पहले F1 कराया, फिर ये रिक्त स्थान आ गया, फिर ये F2 करवाएंगे, फिर ये रिक्त स्थान की पूर्ति, फिर F3, ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम? रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधी प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर उसे लिखकर देना होता है। यदि उत्तर गलत हो जाता है तो उसे पुनः पद F1 का अध्ययन करना होता है। अगर इसमें यहाँ पे उसने कुछ गलती कर दी तो उसे फिर से क्या करना पड़ेगा? F1 का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। और यदि उत्तर सही हो जाता है तो उसे सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है और उसे अगला पद F2 पढ़ने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी स्वगति से सभी पदों को पढ़ लेते हैं और सीखते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है सोपान होते हैं। सोपान कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो इसमें पहला आपका होता है शिक्षण सोपान, दूसरा अभ्यास सोपान और तीसरा परीक्षण सोपान। ठीक है। अभी इस विधि के जो गुण है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें पहला है बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि। ये विधि जो है कैसी है? बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक। दूसरी जो है प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर उपयोगी विधि। ये जो विधि है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है। तीसरा जो है कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विधि। ठीक है। चौथा जो है यदि विद्यालय में आप अकेले उपस्थित अध्यापक हैं तो सभी कक्षाओं का शिक्षण इस विधि से कर सकते हैं। पांचवी, बाह्य अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। लेखन कला का भी विकास होता है। इस विधि में लेखन कला का भी विकास होता है। तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। पदों का आकार छोटा होता है। निम्न स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति होती है और विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति का विकास होता है। इस विधि में विद्यार्थियों में जो है स्मरण शक्ति का विकास होता है। अभी जैसा कि हमने देखा कि गुण पढ़े, वैसे हम इसके दोष पढ़ेंगे। तो इसमें दोष कौन कौन से हैं? प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुपयोगी विधि है और ये जो है उच्च स्तर पर भी अनुपयोगी विधि है। विद्यार्थियों में नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि में जो है विद्यार्थियों को नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि से अध्यापकों का महत्व कम होता है। विद्यार्थियों की तार्किक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता। यदि विद्यार्थी का उत्तर गलत हो जाता है तो गलत क्यों है इसके कारणों का पता उसे नहीं चल पाता है। ठीक है। जो अगर कोई सा विद्यार्थी जो है वो उसका कोई सा उत्तर गलत हो गया है तो इस विधि में वो क्या करेगा कि फिर से पढ़ के सही कर देगा, लेकिन गलत क्यों हुआ था इसका तो उसे पता ही नहीं चल पाता है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि नहीं है। ये जो है निदानात्मक और उपचारात्मक विधि नहीं है। बहुत ही योग्य एवं अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। इस विधि में जो है बहुत योग्य और अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी नहीं होता। इसमें जो इस विधि से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो अधिक स्थायी नहीं होता है, समय अधिक लगता है। ठीक है। अभी ये तो होगा इसके दोष। अब हमने दूसरी वाली पढ़ी थी जो उसमें शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, सेकंड वाली जो हमने पढ़ी थी शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ये जो है नॉर्मन एंड क्राउटर की है जो 1960 में दी गई थी। ठीक है। तो इस वाली विधि को हम देख लेते हैं ज़रा। जब पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों के रूप में एक शाखीय अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो इसे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। ठीक है। इस विधि में विद्यार्थियों को प्रथम पद F1A पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर रिक्त स्थान में उससे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न किया जाता है जिसके 3 विकल्प होते हैं A, B और C। यदि विद्यार्थी गलत विकल्प का चयन करता है तो उसे संबंधित पद का अध्ययन करना होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका उत्तर गलत है। और यदि सही विकल्प का चयन करता है तो संबंधित पद का
अध्ययन करता है, फिर रिक्त स्थान में उससे अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी स्वगति से सीख जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें भी जो है सोपान होते हैं। तो इसमें जो सोपान होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो प्रस्तुतिकरण, निदान और उपचार। ठीक है, अभी इस विधि के गुण देख लेते हैं हम। इसमें कौन कौन से गुण हैं? बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी विधि है। इस विधि से व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है, तार्किक क्षमताओं का विकास होता है और उच्च स्तर पर उपयोगी विधि है। ये जो है उच्च स्तर पर भी उपयोगी विधि है। यदि विद्यार्थी का उत्तर गलत हो जाता है तो गलत क्यों है इसके कारणों का पता उसे चल जाता है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि है। ये जो विधि है ये कैसी है? निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान अधिक व्यावहारिक होता है। इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो व्यावहारिक होता है। नकल करने की प्रवृत्ति कम होती है। इससे जो है इस विधि में जो है नकल करने की जो प्रवृत्ति वो कम होती है। आंतरिक क्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है। इस विधि में आंतरिक क्रियाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। मध्य स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। पदों का आकार बड़ा होता है, अतः संख्या कम होती है। अब जैसे हमने इसके गुण पढ़े वैसे इसके दोष पढ़ते हैं। इस विधि के दोष क्या क्या हैं जो पढ़ लेते हैं कि कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी विधि है। ये जो है कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी है। पाठ्यक्रम समय से समाप्त नहीं होता। इस विधि में जो है पाठ्यक्रम है वो समय से समाप्त नहीं होता है। इस विधि से अवरोधन एवं अव्यय की समस्या उत्पन्न होती है, अपव्यय की समस्या उत्पन्न होती है। इस क्रम में पाठ्य पुस्तक को व्यवस्थित करना बहुत ही कठिन कार्य है और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अनुपयोगी विधि है। ये जो है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अनुपयोगी विधि है। बहुत ही योग्य व अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। इसमें भी बहुत योग्य और अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। इस विधि से नियंत्रित परिस्थितियों में ही शिक्षण कार्य किया जा सकता है और सही उत्तर की ओर संकेत मिलता है। ठीक है, अभी जैसा हमने तीसरी विधि पढ़ी है अवरोही मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुक्रिया विधि। इसके जनक कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट। और ये 1962 में अमेरिका में इन्होंने इसका अनुसंधान किया था। इस विधि का निर्माण किया था। तो इस विधि का निर्माण केवल गणित शिक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, इस विधि का जो निर्माण है वो किसके लिए किया गया था? गणित शिक्षण के लिए। इस विधि में 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से? प्रदर्शन, अनुमोदन और उन्मुक्तिकरण। ठीक है, यह विधि समस्यात्मक बालकों के लिए उपयोगी है। इस विधि में विद्यार्थी को उत्तर पहले बताया जाता है, फिर उसके समक्ष प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है जिसे हल करके उसे वह उत्तर लाने को कहा जाता है। ठीक है, अभी इसमें जो है अभी हम देख लेते हैं कि विशेष और ये जो हमारी रेखीय अभी उन्मूलन जो क्रिया है इसके जो जनक हैं वो कौन है? स्किनर व जेम्स ली हॉन्डले। ठीक है, जो शाखीय अभिअनु विधि है इसके जो है जनक जो है नॉर्मन एन क्राउटर है और अवरोही जो विधि है इसमें थॉमस एफ गिलबर्ट है। ठीक है, किस सन में? तो रेखीय अभिअनु विधि जो है, रेखीय विधि जो है हमारी, इसमें क्या है कि 1954 में इन्होंने इसका निर्माण किया। शाखीय विधि का 1960 में और अवरोही विधि का 1962 में। ठीक है, ये जो है इनका उद्देश्य क्या है? तो रेखीय विधि निम्न स्तरीय है, शाखीय विधि मध्य स्तरीय है और अवरोही विधि उच्च स्तरीय है। ठीक है, अनुक्रिया जो है तो इसमें रेखीय विधि में बाह्य अनुक्रिया लगती है और रेखीय विधि में जो पदों का आकार है वो छोटा होता है और पदों की संख्या अधिक होती है। और ये किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? तो ये कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और ये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न आते हैं वो निबंधात्मक व रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न आते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि हमारी जो शाखीय विधि है ये आंतरिक अनुक्रिया की विधि है। इसमें पदों का आकार बड़ा होता है, पदों की संख्या जो है
कम होती है, आकार बड़ा है तो संख्या कम रहेगी। और ये जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और उच्च स्तर की विधि है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। हमारी जो अवरोही विधि है ये बाह्य व आंतरिक दोनों अनुक्रिया की विधि है। पदों का आकार इसमें सामान्य होता है और संख्या औसत होती है। ठीक है, इसमें जो है ये समस्यात्मक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और इसमें प्रत्येक स्तर के प्रश्न आते हैं। ये प्रत्येक स्तर के लिए उपयोगी विधि है और इसमें प्रायोगिक व क्रियात्मक प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।